नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में हरियाणा पर मौजूद है। इसके अलावा 3 अन्य परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला बांग्लादेश के तटों पर, वहीं दूसरा बंगाल की खाड़ी में और तीसरा उत्तरी तमिलनाडु में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 12 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा और धुले। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, हिंगोली, जलगांव और जलना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 13 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 12 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 13 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, अकोला, गढ़चिरौली, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, अहिल्यानगर, अमरावती और बीड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 13 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 14 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, बीड, जलना, सतारा, वाशिम, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर, जलना, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, हिंगोली, लातूर, नांदेड़ और परभनी। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 14 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 15 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, बीड, जलना, सतारा, वाशिम, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, जलना, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, भंडारा, गढ़चिरौली, हिंगोली और लातूर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 15 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 16 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, बीड, हिंगोली, सतारा, वाशिम, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, हिंगोली, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, गढ़चिरौली, जलना, लातूर और परभनी। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 16 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 17 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, यवतमाल, अकोला, अमरावती, बीड, धुले, हिंगोली, जलना और नासिक। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, हिंगोली, लातूर, सतारा, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।